अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। बाबर आज़म के हवाले से इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा और मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज में डिक्लाइन एक तरह से आ रहा है और दैट इज़ ड्यू टू द स्टेटमेंट्स व्हिच आर रोमिंग अराउंड एंड फ्लोटिंग अराउंड ड्यू टू कंट्रोवर्सी ऑफ चेंज ऑफ कैप्टनसी। कप्तान कौन होगा, कप्तान इसको होना चाहिए, कप्तान उसको होना चाहिए, कप्तान बाबर आज़म को अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें कहीं ना कहीं से घूम घाम कर जो है वो बाबर आजम पे इफेक्ट करना शुरू हो रही हैं और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूर जो है वो लाजमी समझी। कप्तान बाबर आजम ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कुछ लाइनें उनकी इस तरह की थी कि जो दिल के आर पार हो गई हैं। बहुत ज़्यादा उस पर डिसअपॉइंटमेंट हुई है क्योंकि हम लोग बाबर आजम को इन रिसेंट पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा है और जब भी कप्तानी की बात आए तो ही डिडंट केयर अबाउट इट क्योंकि उनको एक स्ट्रॉन्ग पैगाम गया हुआ था पीसीबी की रिजीम की जानिब से जो प्रीवियस थी रमीज राजा के अंडर कि कप्तान जो है वो आप ही हैं, आप ही ने पाकिस्तान को लीड करना है। लेकिन जैसे ही न्यू रिजीम आई है और जो स्टेटमेंट्स रिवॉल्व करना शुरू हो गई हैं उसके बाद से बाबर आजम भी शायद अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात ज़रूर बैठ गई कि मुझको अगर जो मेरी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल अगर ना हो पाई या मेरी कप्तानी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर अच्छी ना हो पाई, हम लोग जीत ना सके, शिकस्त का सामना अगर हमें करना पड़ा तो मेरी कप्तानी जो है वो खतरे पर है। और मुझे इस तरह का तासुर ज़रूर उनकी स्टेटमेंट से मिला है क्योंकि बाबर आजम ने जब उनसे सवाल पूछा गया कप्तानी के हवाले से तो उन्होंने कहा कि मुझे एक तो सीरीज टू सीरीज इस तरह का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है कप्तानी के बारे में नहीं सोचता, अपनी परफॉर्मेंस देता हूँ और टीम को जो है वो विक्ट्रीज दिलानी है। लेकिन जो पहले वाले बाबर आजम थे ना कि जो बिल्कुल एक ब्लंटली जर्नलिस्ट के सामने आते थे क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका कप्तान उसको जो बैक और जो सपोर्ट पीछे से स्ट्रांग होगी तो फिर वो एक जवाब भी जो वो स्ट्रांगली देगा इस तरह की कंट्रोवर्सीज का। लेकिन बाबर आजम बहुत ही मुझे धीमे लगे और इसका जो दोष है, इसका जो जो कहते हैं ना कि किस पर ये मुद्दा जो है वो डाला जाएगा, किस पर ये जो जिसपे इल्ज़ाम किस पर जो इस पर लगाना चाहिए, किसकी ये गलती है, वो पीसीबी की जो न्यू रिजीम है उसकी गलती है। क्योंकि आपको क्या मालूम नहीं है कि ये वर्ल्ड कप का साल है, ये एशिया कप का साल है और उसमें अगर आप इस तरह की बातें करें बाबर आजम के हवाले से कि शान मसूद को कप्तान बना दो, सरफराज अहमद को टेस्ट का कप्तान बना दो, शादाब खान को T20 का कप्तान बना दो, मोहम्मद रिजवान को बना दो कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में तो मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात कहता हूँ, मेरे सोर्सेज के जरिए मुझे पता चली है और 100% ये कंफर्म बात है कि शाहीन शाह अफरीदी को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में कप्तानी की ऑफर की गई थी लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ड्यू टू सम रीजंस स्टेप बैक कर गए। और इस तरह की बातें जब इवॉल्व होंगी कि एक दिन पहले शादाब खान को नहीं पता होगा कि वो कप्तान बन रहे हैं या नहीं बन रहे अफगानिस्तान सीरीज के खिलाफ और फिर ऑल ऑफ सडन उनको जो है कप्तान अनाउंस कर दिया जाता है। फिर जो पीसीबी के करंट चेयरमैन है नजम सेठी, उनकी जानिब से अगर इस तरह का बयान आता है कि मुझे जो है वो प्रीवियस जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने ये एक ओपिनियन दिया था, उसने एक सजेशन दी थी कि आप बाबर आजम के अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स कप्तान ना बनाएं, लेकिन फिर वो अपनी सजेशन से बैक ऑफ कर गए। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स वर्ल्ड कप वाले साल और एशिया कप वाले साल अगर दी जाएंगी तो ये क्या कॉन्फिडेंस जो है बाबर आजम को दिया जाएगा, क्या उनको एक सपोर्ट दी जाएगी? उनको तो क्लैरिटी ही नहीं है। वो तो अपने स्टेटमेंट्स में ये कह रहे हैं कि मुझको पता ही नहीं है कि क्या ये सीरीज टू सीरीज है या क्या है। सीरीज टू सीरीज का वर्ड इस्तेमाल करना बाबर आजम के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इस पर नजरसानी करनी चाहिए कि क्यों आखिर आपके कप्तान को जो है वो ये कंफर्मेशन नहीं है कि आप जो है 1 साल के लिए बने हो, आप 3 साल के लिए बने हो, आप वर्ल्ड कप तक के लिए बने हो। सीरीज टू सीरीज की क्या बात है कि बाबर आजम को जो इस तरह का अल्फाज यूज करना पड़ा है। और बॉडी लैंग्वेज में जब उनकी बहुत ज्यादा मैं उनसे मायूस भी हुआ, लेकिन उनसे जो है कोई गिला नहीं है, शिकवा नहीं है क्योंकि पीछे से ही जो एक उन पर प्रेशर डाला जा रहा है और जो मीडिया के जरिए जो बातें फैलाई जा रही हैं बहुत ज्यादा उसमें जो है वो जो है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट उसमें हुई है। क्योंकि आप अपने कप्तान की अगर आप इस बात से कि उसको एम्पावर नहीं करना चाहिए, उसकी जो अथॉरिटी है वो ज्यादा है, उसकी पावर जो है बहुत ज्यादा है, ये नहीं होना चाहिए, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर इस सोच से अगर इस तरह की बातें चल रही हैं कि शादाब को कप्तान बना दो, शान को कप्तान बना दो, XYZ किसको कप्तान बना दो, तो ये बहुत ज्यादा जो है आप बाबर आजम के साथ जो है वो नाइंसाफी नहीं करने, आप पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है वो नाइंसाफी कर रहे हैं। और अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स जब एक
आपके हायरार्की जो टॉप होती है अगर वहां से आए और एक सपोर्टिव स्टेटमेंट्स ना हो तो फिर बहुत ज्यादा मायूसी होती है। और इसका जो सारा मैं कहता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट सबसे ज्यादा किससे हुई है, वो चेयरमैन पीसीबी रजम सेठी से हुई है, क्योंकि उनको इस तरह की स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। आप मुझे बताएं कि क्या सपोर्ट जो पीसीबी की है बाबर आजम के लिए वो ठीक है, या उसमें जो है वो कमी बेशी जो है वो दिखाई दे रही है, और जो कंट्रोवर्सीज हो रही है कप्तानी के हवाले से ये क्या है। आपकी फीडबैक का बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपके कमेंट्स में जरूर पढ़ता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फफर जकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।